हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में लुसेंट का रामबाण 100 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला है। वन लाइनर पेपर में जो है यहीं से आएगा। जो है आप लोग कैसे होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग तैयारी करते होंगे। तो आज के पेपर में पहला प्रश्न जो है, इतना बड़ा जरूर बनना कि जो लोग आज ताने मारते हैं कल वही लोग हमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले। तो यह संविधान से संबंधित प्रश्न है, पॉलिटी से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग कौन सा है? ग्राम पंचायत है। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत किस जिले से हुई? राजस्थान के नागौर जिले से हुई। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया है? 1957 में। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? मेला एवं बाजार कर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? एक प्रकाशिकी अधिकरण। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई में। 1857 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता ने। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना किसकी अनुशंसा पर की गई? बलवंत राय मेहता समिति। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? B.R. मेहता को। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो यह लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? PVN राव समिति। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति किन 2 स्तरों की बात करते हैं? मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? पंचायती राज। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? ग्राम सभा एवं पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? जिला परिषद। पंचायती राज की आधारशिला ग्राम सभा। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन कौन होता है? खंड विकास अधिकारी। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख? 8वीं अनुसूची। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? हिंदी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? उर्दू। डोगरी भाषा किस देश में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? BG खेर। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? संथाली। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के साथ और किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? आंध्र प्रदेश।
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया गया? बलवंत राय मेहता द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? पंचायती समिति। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 170। भारत के किस राज्य की विधानसभाओं में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? लक्षद्वीप। उस राज्य का नाम बताइए जहां विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद? पुडुचेरी। भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? दिल्ली एवं पुडुचेरी। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या? पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? नैनीताल। केरल उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ? जबलपुर। झारखंड रांची। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में। भारत का उच्चतम सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे? संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति और न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? 62 वर्ष तक। ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? सर पेंटिंग लॉरेंस ने। पुलिस लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 15 अगस्त 1942 में। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु, यह कथन किसका है? अरविंद घोष। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कोलकाता अधिवेशन 1917 में। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक थे? बी. चिरोल ने। लॉर्ड होल्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट ने। 1504 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवा मंडल की स्थापना की? 1905 में। भारत में लाल काजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन? हृदय हरदयाल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध से अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? डोरोजिया को। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन की ब्रिस्टल में हुई? राजा राममोहन राय की। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? एम.जी. रानडे। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या है? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ? हुगली जिला, कमरपुकुर गांव। 1817 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तकें के लेखक कौन? दयानंद सरस्वती। भारत में दास प्रथा कब और अवैध घोषित किया गया? 1843 में। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? क्लाइव। हड़प्पा नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य में शामिल किए गए थे? झांसी, नागपुर व सतारा। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मिलित किया था? हरि विजय सूरी। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की बदली कहाँ धारण की थी? काबुल में। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलिया की प्रथा की थी? शेरशाह। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्री भगवद गीता। श्री वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। श्री वेद के किस मंडल में शुद्ध का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब में। पुराणों की संख्या कितनी? 18। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। 100 प्रश्न जो है समाप्त हो गए।